गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम जयशंकर प्रसाद रचित छोटा जादूगर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक आप लोगों ने जाना कि कैसे एक बच्चा कम उम्र में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना व माँ का ख्याल रखता है। पिता जेल में हैं, माँ अस्पताल में मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है, फिर भी उसके चेहरे पर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। वह मासूम बच्चा जिसका पढ़ने लिखने व खेलने कूदने का दिन था, लेकिन घर की विपन्न परिस्थितियों ने उसे समय से पहले ही चतुर बना दिया था। यानी घर की आवश्यकता के कारण ही वह समय से पहले परिपक्व हो गया था, यानी दुनियादारी की उसे समझ आ गई थी। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? जयशंकर प्रसाद की पत्नी ने छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया और तब उसने पूछा, ये पूछा कि आप इस रुपये से क्या करोगे? तो पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि पहले उस रुपये से मैं पहले अपना पेट भरूंगा, पकौड़ी खाऊंगा और फिर एक सूती कंबल ले लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। पत्नी के रुपया दिए जाने पर वह जयशंकर प्रसाद अपने आप में ईर्ष्या करने लगे थे। बच्चे के प्रति उन्हें क्रोध की भावना आ रही थी। वह नमस्कार करके चला गया। नमस्कार, नमः जोरकार, संधि विच्छेद उसका होगा। और फिर वह बच्चा, वह छोटा जादूगर लेखक को नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले और फिर लेखक अपनी पत्नी के साथ लता कुंज, वृक्षों की झाड़ियां देखने के लिए चल पड़े। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। डूबते सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। शाम का समय था। एकदम मनोरम और शांत वातावरण था और लेखक पत्नी के साथ मोटर में बैठकर हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। लेखक को बार बार छोटे जादूगर का स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तब लेखक ने वो हावड़ा की ओर जाते हुए देखा कि झोपड़ी के पास वह बालक खड़ा है और उसके कंधे पर कंबल है। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? फिर लेखक ने मोटर रोका और उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ पर कहाँ हो? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। तो वो बच्चा बोला कि मेरी माँ अब इसी झोपड़ी में आ गई है, अस्पताल वालों ने उसे अब वहाँ से हटा दिया है। और वह जब उस ये झोपड़ी में प्रवेश किए तो देखा उन्होंने कि एक स्त्री चित्रों में फटे चिथे कपड़ों में लदी हुई थी और वह कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। और लेखक भी क्या है, लेखक जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही संवेदनशील हैं। ये छोटे जादूगर को देख करके, उनकी माँ की स्थिति को देख करके, उसके घर की विपन्न स्थिति को देख करके वह भी संवेदनशील हो उठे और उनके भी आंखों से आंसू निकल पड़े। स्मरण, स्मरण मतलब याद आना। नमस्कार, नमः जोरकार, लता कुंज, लताओं से घिरी हुई झाड़ी। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगे। पहला प्रश्न, छोटा जादूगर 1 रुपये से क्या करना चाहता था? दूसरा प्रश्न, झोपड़ी में घुसते ही लेखक ने क्या देखा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।